इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे का निशाना, बिहार सरकार में अपराधियों का समावेश। अश्विनी कुमार ने यह बात कही है, अपराधियों का साथ दे रहे हैं नीतीश कुमार और बिहार की जनता को ठग रहे हैं नीतीश कुमार। अपराधियों का साथ नीतीश कुमार दे रहे हैं, अश्विनी की तरफ से बात कही गई है और मुंह हिलाने वाले हैं नीतीश कुमार, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। तो बिहार सरकार में अपराधियों का समावेश है, बिहार की जनता के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे का यह निशाना। एक के बाद एक कई बिहार सरकार के मंत्री आरोपों के घेरे में घिरते चले जा रहे हैं। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। अश्विनी जी, कानून मंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री के साथ ही अभी तक लगभग आधा दर्जन मंत्री जो हैं वो गंभीर उप मुख्यमंत्री, ये सब आरोप के घेरे में घिरते चले जा रहे हैं। कैसी सरकार बनी है वहाँ? ये सरकार है जिस सरकार में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का, दुराचारियों का, अत्याचारियों का समावेश हो जाए, क्या वो सरकार होता है? जा सुराज प्रभु प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी। जिस राज में प्रजा दुखी हो उस राज का मुखिया नरक का अधिकारी होता है। कौन है मुखिया बिहार का? कौन है दोषी? बिहार की जनता पूछना चाहती है, इसके लिए दोषी कौन है? इन अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का सरकार किसने बनाया है? नीतीश कुमार हैं। अरे आप तो नीतीश कुमार नहीं है, आप तो मुड़झुल्ला मुख्यमंत्री हैं। मुड़झुल्ला, मुड़ी हिला करके अब ये भोले बनते हैं, बिहार की जनता को ठग रहे हैं। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। कार्तिकेय सिंह पर इतने बड़े गंभीर आरोप, कहते हैं हमको तो कुछ नहीं मालूम, गला हिला देते हैं, मुड़ी हिला देते हैं। मतलब मुड़झुल्ला, ये मुड़झुल्ला मुख्यमंत्री, बिहार की जनता एक मिनट भी ऐसे असंवैधानिक काम करने वाले मुख्यमंत्री का ही सारा दायित्व तो जाता है। मुख्यमंत्री आपने कैबिनेट का सहयोगी बनाया, ऐसे अपराधियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे दागी व्यक्ति को जिसने अनुसूचित जाति के लोगों का उंगली, आपको मालूम है, नाखून उजाड़ दिया था और वो मंत्री था उस समय राजद में। आज ऐसे लोगों को ही आपने फिर से शामिल कर दिया है। ये दोषी आप हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, ये आपका जिम्मेवारी है। कोई भी संवैधानिक पद पर जिसको रखा जाता है उसकी सारी छानबीन, उसका विजिलेंस, आईबी सब देखा जाता है। और ये जनता को ठग रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। क्या संभव है कि मुख्यमंत्री को मालूम ना हो जिसे वो मंत्री बना रहे हैं? मैंने कहा ना, एक भी ये पूरी तरह से सारी बात जानते ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से, षड्यंत्र पूर्वक, चूंकि इनको न अब उगलने बन रहा है न निगलने बन रहा है, इनके कंठ में तो घाव हो गया है। वास्तविकता तो यह है कि इनके कंठ में राजनीतिक कैंसर का घाव हो गया है। ये कैसे बोलेंगे? इनको है हिम्मत? सुचिता के मुख्यमंत्री बनते थे, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार, करप्शन, अपराधी, आतंकवादियों को साथ दे रहे हो। पीएफआई का जाल बिहार में फैल चुका है। आज बिहार बारूद के ढेर पर है। ये बात अगर हमारे एनआईए ने जब उजागर किया, जो प्रधानमंत्री जी पर हमले की तैयारी थी, ये जब मौन रहते हैं और जब मुड़ी हिलाते हैं, बिहार में कहर होता है, कहर होता है। 2013 की बात, गांधी मैदान में हुंकार रैली में प्रधानमंत्री जी पर अटैक हुआ, आज तक कोई जांच नहीं बैठाया आपने। ये तो बराबर आतंकवादियों को सह देना और अपराधियों को, जिस प्रकार से अपराधियों की ये सरकार बनी है, आतंकवादियों को सह दे रहे हैं। और पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये तुष्टीकरण की जो नीति, और ये व्यक्ति सबसे बड़ा जालिम है। ये व्यक्ति बिहार में जहर फैला रहा है। ये बिहार में जहर फैला करके बिहार की जनता को, उस जहर को जबरदस्ती खाने के लिए दबाव दे रहा है। बिहार की जनता इसी जहर को, बिहार की जनता नीलकंठ बन करके, शंकर के समान जहर पी करके और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का नाश करेगी। इनको तो गद्दी से जाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। ये बिहार की जनता बोलना शुरू कर दिया है। बिहार की माँ बहनों की अस्मिता सुरक्षित है क्या? आज बोटनिकल गार्डन सुबह टहलने वाली एक माँ बहन ने, उसके भाई ने कहा
कि हमारी माँ जा रही थी, बहन जा रही थी और चैन छीन लिए गले से शास्त्री नगर थाना के बगल में। मैं पूछना चाहता हूं, रोज लूट हो रहा है बिहार में, शुरू हो गया। मां बहन और सुरक्षित महसूस कर रही हैं, लोगों में पूरी तरह से अनिश्चितता की स्थिति राजनीतिक हो गई है बिहार में। ये तांडव नृत्य हो रहा है, यही तो जंगल राज है। ये जंगल राज रिटर्न, फिर से जंगल राज, और इसके खिलाफ बगावत करने की जरूरत है, जनता को बताने की जरूरत है। और जनता के बीच हम लोगों ने तय किया है, जनता के बीच जाएंगे और इसके काले कारनामे को उजागर करके इनको गद्दी से जनता उतारेगी, जिसमें कहीं दो मत। नीतीश कुमार को 1 मिनट भी अपने गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है, यह अश्विनी चौबे का कहना है। वीडियो न्यूज़ जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।